हेलो। मैं हूं सुनील सिंह ठाकुर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और ये घटना कैसे घटित हुई, चुंबकीय प्रभाव कैसे पता चला, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक डेनमार्क के एक वैज्ञानिक थे ओस्टेड। ओस्टेड ने एक्सीडेंटली एक प्रयोग हुआ उनके द्वारा कि एक टेबल पर उनका सेटअप रखा हुआ था, कहीं ना कहीं प्रयोग कर रहे थे। प्रयोग के दौरान उनके बगल में एक चुंबकीय सुई रखी थी। जैसे ही उन्होंने एक तार के अंदर करंट प्रवाहित किया तो चुंबकीय सुई में कुछ विक्षेप उत्पन्न हुआ। पहली बार उन्होंने सोचा कि हो सकता है विक्षेप किसी कारण से उत्पन्न हो गया होगा या सुई हिल गई होगी। अगली बार फिर उन्होंने देखा, वापस प्रयोग करके देखा, उन्होंने देखा वापस चुंबकीय सुई में विक्षेप हुआ। फिर उन्होंने देखा कि हमारे अगल बगल के चुंबक तो नहीं रखी हुई है जिसके कारण विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, परंतु उन्होंने देखा वहां पर कोई चुंबक भी नहीं रखी हुई थी। फिर उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं जब मैं इस वायर के अंदर, इस करंट के अंदर, तार के अंदर जब मैं करंट प्रवाहित करता हूं तो कहीं ना कहीं चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। इसका मतलब यह है कि चुंबकीय सुई में विक्षेप कब उत्पन्न होगा, जब उसके आसपास चुंबक होगी। तो यहां से उन्हें कुछ आइडिया मिला। फिर उन्होंने देखा, पहले सेटअप के अंदर उन्होंने किया कि ये वायर था, इसके अंदर करंट प्रवाहित किया ऐसे, तो चुंबकीय सुई में कुछ विक्षेप उत्पन्न हो गया। अगली बार में उन्होंने ये जो प्रयोग था, इस प्रयोग को उन्होंने चेंज कर लिया थोड़ा सा, यानी डायरेक्शन चेंज कर ली, बैटरी चेंज कर ली। तो यहां पर भी उन्होंने नोटिस किया उन्होंने कि जो अब चुंबकीय सुई जो इस दिशा में घूम रही थी, अब चुंबकीय सुई घूमने की डायरेक्शन ऐसी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने देखा कि यदि मैं धारा की दिशा बदल देता हूं तो चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। और इस आधार पर उन्होंने सर्वप्रथम ये कहा कि यदि किसी चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये हमारा चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मतलब ओस्टेड ने सबसे पहले ये बताया था कि यदि किसी चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाने की घटना को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अच्छा देखिए, इसके बाद जैसे ही ओस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस पे फिर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी या चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी। इसी के साथ साथ ओस्टेड के प्रयोग के साथ साथ ही एक अगले जिन्होंने प्रयोग किया, जिन्होंने अपने एक नियम दिया, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एम्पियर के तैरने के नियम की बात कर रहे हैं। तो एम्पियर ने तैरने का नियम दिया। इस नियम के तहत वो कहते हैं कि चुंबकीय सुई का विक्षेप किस दिशा में होगा। तो इसके लिए उन्होंने नियम दिया है कि एक मनुष्य को चालक तार के समांतर धारा की दिशा में इस प्रकार तैरता हुआ माने कि उसका मुंह तार के नीचे रखी चुंबकीय सुई की ओर हो। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति यहां से ऐसे तैर रहा है इस डायरेक्शन में और उसका मुंह जो है वो चुंबकीय सुई की ओर है। तो एम्पियर ने अपने नियम में कहा कि जो चुंबकीय सुई का विक्षेप होगा वो उसके बाएं हाथ की तरफ होगा। यानी यहां से तैरने के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो बाएं हाथ की तरफ होगा, यानी करंट ऐसे जा रहा है तो बाएं हाथ की तरफ होगा, यानी चुंबकीय सुई का जो विक्षेप होगा वो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। ऐसे ही यहां से करंट इस तरफ बह रहा है तो जो उसका लेफ्ट हैंड है इस तरफ होगा, तो चुंबकीय सुई जो होगी वो इस तरफ विक्षेपित होगी। तो यहां से एम्पियर ने अपने तैरने के नियम में बताया कि यदि किसी चालक तार की दिशा में व्यक्ति को तैरता हुआ बताया जाए और उसका मुंह जो है वो चुंबकीय सुई की ओर हो, तो चुंबकीय सुई का जो एन ध्रुव है वो हमेशा तैरने वाले व्यक्ति के लेफ्ट हैंड की तरफ ही होगा। ये एम्पियर ने अपने नियम के अंदर बताया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं दो और नियम की, और जो कि एक ही व्यक्ति ने दिए हैं। पहला नियम है यहाँ पे मैक्सवेल का कार्क-स्क्रू नियम, और वही है मैक्सवेल का भी दूसरा नियम, सेम दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इस नियम के बारे में बात करेंगे जो कि हमें चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं, यदि किसी पेच जैसे आप पेच होता है जिसके इस टाइप का पेच है, जैसे मान लेते हैं ये,
इस टाइप का पेच है। तो किसी पेच, जैसे पेचकस के द्वारा जो पेच कसा जाता है उसके विषय में बात कर रहे हैं। यदि किसी पेच को दाएं हाथ द्वारा इस प्रकार घुमाया जाए, सबसे पहले उपयोग यानी दाएं हाथ को आपको लेना है, दाएं हाथ द्वारा इस प्रकार घुमाया जाए कि उसकी नोक धारा की दिशा में, मान लेते हैं ये पेचकस है, इसकी नोक जो है धारा की दिशा में है, तो पेच को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा, अब इसको घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो ये जो डायरेक्शन होगी ये ऐसे, यदि इस तरफ घुमाना है तो डायरेक्शन जो है इस तरफ घूमेगी, यानी धारा की दिशा इस तरफ है तो इस तरफ घूमेगा, तो ये जो होगी वो बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ पे नोक धारा की दिशा में, तो पेच को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये जो है इस नियम को मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। फिर बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। आप दोनों में से किसी भी नियम के तहत बल रेखाओं की दिशा को ज्ञात कर सकते हो। तो जो सबसे जो इजी होता है वो वाला ये नियम होता है। इसके लिए हम बात करें तो यदि एक चालक तार को दाएं हाथ द्वारा इस प्रकार पकड़ा जाए, सबसे पहली बात है कि दाएं हाथ द्वारा पकड़ा जाए, इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, अंगूठा जो है वो धारा की दिशा में, मान लीजिए धारा की दिशा है, इसमें अंगूठा हो, तथा उंगलियों को घुमाया जाए। उंगलियों को फिर आपको क्या करना है, घुमाना है। यदि ऐसे घुमाना है उंगलियों को, ये अंगूठा तो धारा की दिशा में हो गया, उंगलियों को आप ऐसे घुमा रहे हो, घुमाया जाए तो अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा प्रदर्शित करेगी। यहाँ से यदि हम देखें तो जो उंगलियां होंगी वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को, यदि उंगलियों को ऐसे मोड़ लिया जाए तो यहाँ से ये धारा की दिशा हो गई अंगूठा, और ये उंगलियों को ऐसे घुमा लिया, तो ये जो उंगलियां होंगी ये जो होगी वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अब इसके लिए देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं एक चालक तार है, इस चालक तार के अंदर धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो हमने अंगूठे को ऐसे रखा, तो जो उंगलियां होंगी वो उनको यदि ऐसे मोड़ लें तो ये उंगलियों की ये जो डायरेक्शन है ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। मतलब यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही है, क्रॉस लगा हुआ है, मतलब यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं अंदर प्रवेश करेंगी, और इसके चारों ओर घूम के, यहाँ से घूम के चुंबकीय बल रेखाएं इससे बाहर निकलेंगी। यानी यहाँ पर ये क्रॉस लगा है, ये बता रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से अंदर प्रवेश कर रही है, और इसका मतलब है कि चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से बाहर निकल रही है। यदि इसी को हम ऐसे ले लें तो भी आपको क्या करना है कि राइट हैंड इस्तेमाल करना है, और राइट हैंड इस्तेमाल करना है तो आपको वही करना है, यहाँ से अंगूठा जो है वो धारा की दिशा में होगा, ये धारा की दिशा में हो गया, और उंगलियों को हम कर्ल करेंगे यहाँ से, तो जो चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से प्रवेश करेंगी और तार से घूम के यहाँ पर बाहर निकलेंगी। यानी ये चुंबकीय बल रेखाओं के अंदर जाने की दिशा है और ये चुंबकीय बल रेखाओं के बाहर आने की दिशा है। यानी चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो चालक तार के आसपास ऐसे चक्कर लगाती है। यदि आप प्रयोग भी करना चाहें तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक चालक तार लिया, उसके चारों ओर यदि आप लोहे की जो छीलन होती है या जो बुरा होता है वो यदि डाल देंगे तो आप देखेंगे कि इस चालक तार के चारों ओर इस तरीके से गोल गोल ऐसी लाइनें बन रही हैं, ऐसी लाइनें बन रही है। आप लोग चाहें तो ये अपने लैब के अंदर या भी ऐसे भी आप एक्सपेरिमेंट भी उसका कर सकते हैं। तो ये हमारे चुंबकीय प्रभाव पर आधारित कुछ नियम थे। आगे इससे रिलेटेड जो भी व्यंजक वगैरह हो गए वो हम इससे रिलेटेड आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।